ओके, तो ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं ऑलरेडी नर्वस हूँ। कैमरा देख के समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, तो सोचा यार सीधा शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी रैपिडो बुक की और बस निकल पड़ी बोरीवली स्टेशन की तरफ। ऑन द वे टू स्टेशन मैंने ऑनलाइन ही अपनी टिकट बुक कर ली थी चन्नी रोड के लिए, और आज सैटरडे था इसीलिए इतना रश नहीं था। तो बस हम निकल पड़े। मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। चन्नी रोड पे उतरी और स्टेशन से सीधा निकलो तो 2 मिनट में सामने ही आ जाता है सी फेस, मरीन ड्राइव, क्वींस नेकलेस। कुछ जगह होती है ना जो कैमरे में तो उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाती जितनी आंखों से होती है, और ये उनमें से एक है। तो सी फेस के बाद नेक्स्ट स्टॉप था बाबुलनाथ टेम्पल। हमने टैक्सी ली और चल पड़े। मुंबई में टैक्सी लेना वैसे एक अलग एडवेंचर है। काली पीली टैक्सी का अपना ही एक चार्म है। यहाँ पहुंची तो ऑनेस्टली ये जगह देख के एक सेकंड के लिए मैं भूल ही गई मैं मुंबई में हूँ। ये है बाबुलनाथ टेम्पल, और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये मुंबई के सबसे पुराने और प्रसिद्ध शिव मंदिर में से एक है। नाम आया है बाबुल यानी बबुल के पेड़ से। कहते हैं पहले यहाँ बहुत सारे बबुल के पेड़ थे और ये मंदिर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ एक गाय हर दिन अपना सारा दूध डाल दिया करती थी, और जब यहाँ खुदाई हुई तो यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग मिला। यह मंदिर समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से अरब सागर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि मुंबई की भीड़ भाड़ के बीच शांति और आध्यात्मिक सुकून पाने का प्रमुख केंद्र भी है। भोलेनाथ जी के दर्शन करके हम बाहर निकले अपनी अगली मंजिल की तरफ। बाहर आते ही हमें भूख लगने लगी, तो हमने ट्राई किया कचौरी, और वो कचौरी सही में बहुत ही टेस्टी थी। फिर हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो फिर कचौरी खा के हमने टैक्सी पकड़ी और चल पड़े मलाबार हिल की तरफ। मलाबार हिल मुंबई का एक बहुत ही सुंदर और अंडररेटेड एरिया है। यहाँ एक वॉकवे है जो ऑनेस्टली बहुत पीसफुल है। एक तरफ सी और दूसरी तरफ ट्रीज और ग्रीनरी। फिर क्या, हमने अपनी टिकट बुक की। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, वो क्यूआर कोड को स्कैन करके हमने अपनी टिकट बुक की। 25 रुपीज़ फॉर 1 आवर। मलाबार हिल मुंबई के सबसे ऊंचे पॉइंट्स में से एक है। रफली 55 मीटर की हाइट पे है, और यहाँ से जो व्यू मिलता है अरेबियन सी का, वो जेन्युइनली बहुत स्टनिंग है। जैसे कि आप देख भी सकते हो, धूप है, अच्छी खासी धूप है, वो वाली धूप जिसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बट हमारा डोरा द एक्सप्लोरर मोड ऑन था, तो रुकना तो ऑप्शन था ही नहीं। तो बस हम चलने लगे वॉकवे के साथ साथ। और यार धूप के बावजूद भी जगह सच में बहुत ही सुंदर है। एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ ग्रीनरी। वॉकवे देखकर लगा ये तो किसी रनवे से कम नहीं है। तो क्यों ना, लेट्स ट्राई। टेक 1। टेक 2। ये बेटर था थोड़ा, शायद थोड़ा बेटर। छोड़ो, खैर मॉडल तो नहीं बनी, बट फोटोज अच्छी आई है, वो तो है।
यहाँ पे जो भी प्लांट्स या बर्ड्स है तो वॉकवे के साइड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई थी। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आओ। मॉर्निंग में ठंडी हवा होती है, बर्ड्स होते हैं और क्राउड भी नहीं होता, एकदम पीसफुल। इवनिंग और मॉर्निंग में यहाँ लाइट्स ऑन होते हैं वॉकवे पे और वो व्यू अलग ही लेवल का होता है। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और थोड़े पिक्चर्स क्लिक किए। मलाबार हिल के बाद हमने टैक्सी ली और निकल पड़े कोलाबा कॉजवे के लिए, जो कि हमारे आज के दिन का लास्ट स्टॉप था। और रास्ते में भी यार सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे थे। मुंबई में टैक्सी राइड कभी बोरिंग हो ही नहीं सकती। सी एक तरफ, बिल्डिंग्स दूसरी तरफ और बीच में ये सिटी जो अपनी ही रफ्तार में चल रही थी या मानो भाग रही थी। सुंदर सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुँचे कोलाबा कॉजवे। वहाँ पहुँचते ही पता चल गया कि आज वीकेंड है। क्राउड इतनी थी कि चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये एक स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट है जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास है और यहाँ सब कुछ मिलता है। ज्वेलरी, बैग्स, क्लोथ्स, एंटिक्स, होम डेकोर, की चेन, हैंडीक्राफ्ट्स, सब कुछ एक ही जगह में। थोड़ा घूमी, थोड़ी चीज़ें देखी और कुछ चीज़ें ली भी। क्या लिया वो तो वीडियो के एंड में बताऊंगी। मैंने एक छोटा सा हॉल भी बनाया है, उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। कोलाबा में जो भी प्राइस बताते हैं सीधा मानो मत, थोड़ा निगोशिएट करो, यूजुअली हो जाता है। ये मार्केट का अनस्पोकन रूल है। क्राउड ज़्यादा थी, वीकेंड था तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, बट स्टिल वर्थ इट। और फाइनली चर्च गेट स्टेशन। मैंने ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया क्योंकि मैं सैटरडे को गई थी और वहाँ इतना रश था, लिटरली चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो एक छोटा सा टिप, प्लीज़ वहाँ वीकेंड में मत जाइए अगर आपको आराम से एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले मैंने ये ब्लैक फॉर्मल पैंट ली। आई रियली लाइक हाउ क्लासी दिस लुक्स। ये मुझे अराउंड 500 की मिली और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। ये आप कैजुअल वेयर या ऑफिस वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट है। देन आई गॉट दिस क्यूट वाइट टॉप फॉर जस्ट 300 रुपीज़। वाइट टॉप्स आर लाइक अ स्टेपल, ऑनेस्टली। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हो। इट्स सिंपल but very elegant and clean. Then I found this really nice short kurti for just 250. मुझे इसकी वाइब बहुत पसंद आई, थोड़ा सा एथनिक, थोड़ा मॉडर्न। And look at this knot. And lastly, I got this tote bag for just 150 rupees. I could have got this for 100, but जो ये बेच रहे थे वो एजेड अंकल थे, so I thought 150 में ले लेती हूँ। फाइंड योर जॉय टुडे। ऑफिस या फिर कॉलेज के लिए या इवन डेली यूज के लिए परफेक्ट है ये। एक और इम्पोर्टेंट टिप, बार्गेनिंग ज़रूर करना। एक ही दिन में इतने अलग अलग एक्सपीरियंसेस, यही तो खासियत है मुंबई की। कभी कभी बस एक दिन हमें खुद के लिए निकालना होता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो चेरिश दोज मोमेंट्स। और अगर आपको मेरा ये साउथ बॉम्बे डे आउट पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताइए कि आप अपना परफेक्ट मुंबई डे कहाँ स्पेंड करोगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड।
थैंक यू।